धन्यवाद। आज हमारे इस ताम्र डाक टिकट के जो 250 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर यहाँ आयोजित इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी गणमान्य हमारे मंचासीन, इस डाकघर के जो पोस्ट मास्टर जनरल सर हमारे अनिल सर, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रासबिहारी सर, हमारे जो डाक संग्रह के इतना रुचि रखने वाले हमारे प्रदीप जैन सर, हमारे दिव्यांगों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले हमारे जैन सर, आपने जो भी सराहनीय योगदान दिया यहाँ पर, सारे मंचासीन लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार, सबका अभिनंदन। आज के इस अवसर पे डाक विभाग जो है पहले संचार का एक माध्यम होता था, देखिए संचार जब तक नहीं रहेगा किसी भी जगह पे कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है, किसी दो चीज जगहों को जोड़ने के लिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपसी सौहार्द बनाना हो या किसी चीज के डेवलपमेंट के लिए। उस समय डाक विभाग ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। चाहे प्राचीन काल से देखेंगे तो डाक विभाग अपने जगह पे चल रही थी, समय समय पे इसे और सुचारू रूप किया गया। ये अशोक के समय से भी थी, चंद्रगुप्त मौर्य काल में भी थी, ये चलती आई थी अपने समय में। दिल्ली सल्तनत के समय इब्न बतूता जब मोरक्को से आया था तो उसने भी भारत में जब डाक विभाग आया तो उसे भी सुधारने की कोशिश किया। यहाँ पर भारत में अगर देखेंगे शेरशाह सूरी के समय से, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजों को सुधारा गया। शेरशाह सूरी के समय जैसे बहुत सारे सराय वगैरह बनाए गए। तो हमेशा चेंज इज रूल ऑफ नेचर। बाद में जब अंग्रेज आए तो इसे और व्यवस्थित ढंग से किए। अंग्रेजों में एक खासियत थी, वो पैकेजिंग बहुत अच्छा करते थे और हम भारतीयों में इसी में एक कमी रह गई, हम लोग पैकेजिंग नहीं कर पाए अच्छा से। वो समोसा भी बेचेंगे सब ना, तो समोसा 10 रुपया कराएगा, पैकेजिंग 30 रुपया कराएगा। हम लोग का ना पैकेजिंग नहीं कर पाए, तो हम लोग हर चीज में बेहतर ढंग से रहे, लेकिन जो पैकेजिंग करके परोसने का हमारा तरीका था ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा पीछे छूट गए। और जब हम अपने धरोहरों को बताने के दौर में आए कि हमारे समय, जब ये आज के समय में क्लाउड किचनिंग हो गया, क्लाउड इंटरनेट हो गया, क्लाउड सिस्टम, जैसे अभी हमारे पोस्ट मास्टर जनरल साहब बता रहे थे अनिल साहब कि कालिदास की परिकल्पना थी मेघदूतम, लेकिन हम लोग उसे प्रस्तुत नहीं कर पाए। खगोल शास्त्र के जनक रहे हम लोग। जब इन लोगों को गैलीलियो बताने वाला हम लोग को कि बृहस्पति की खोज किया, पूरे हम लोग के ऊपर जैसे पृथ्वी है जहाँ पे, तो पृथ्वी के बाद अब हम देखेंगे लाइन से तो मंगल ग्रह है, मंगल के बाद में बहुत सारे पृथ्वी के बाद क्षुद्र ग्रह हैं, सब पत्थरों के टुकड़े हैं सब। अगर वो पृथ्वी पे गिर जाए ना तो तबाह हो जाएगा, पृथ्वी मर जाएगी। वही कभी कभी गिरता है ना तो हमें टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो आते आते रास्ते में ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बहुत बड़े आयतार का गिरा ना तो मर जाएंगे। और यही गिरा था एक बार जब डायनासोर मरे थे सब, तब उसे रोक के रखता है बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह को ना बहुत जरूरी हमारे जीवन के लिए। और बृहस्पति 12 साल में एक चक्कर मारता है, और हम लोग यहाँ महाकुंभ मनाया जाता है 12 साल में। और ये अंग्रेज हम लोग को सिखाते हैं सब कि बृहस्पति की खोज गैलीलियो की है। अरे तुम्हारे अब्बा जब नहीं थे तो हमने यहाँ कुंभ मनाया जाता है, हमको सिखाने आया है। तो क्या करिएगा यहाँ पे हमारा विडंबना रहा कि जब दुनिया संचार क्रांति में जा रही थी, उस समय हम गुलामी झेल रहे थे, और गुलामी जब खत्म हुई तो अंधेरी गली के मुहाने पे अंग्रेज छोड़ के चले गए सब, और विभाजन ऐसा हुआ, यकीन मानिए हम तो ये कहते हैं कि अंग्रेज भले विभाजन किए थे, लेकिन उस समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक बार और लड़ाई लड़े रहते, सब निपटाते सब जिन्ना को, वापस विभाजन खत्म करके कैंसिल कर दिए रहते यहाँ पे। हालांकि हम लोग उस समय रहते तो ये वो क्रांति छड़िए दिए रहते थे यहाँ पर, लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसा ऐसा दौर आया जब प्रस्तुतिकरण का तो गुलामी हो गई। गुलामी के बाद हम लोग विभाजन का दौर झेले झेले की चीन से लड़ाई हो गई, उसको संभाले संभाले कि 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई यहाँ पर। तो लेकिन जब हमें मौका मिला, जब हम लोग को मौका मिला, आज इंटरनेट के जमाने में पूरी विश्व से बराबरी, तो अब तो पीछे हो गया बराबरी की चीज, विश्व से हम कई मामले में आगे निकल गए। संचार के मामले में अंग्रेज हम लोगों को आके शिक्षा सिखा रहे थे, तो कह रहे थे कि भारत को आधुनिक शिक्षा का जनक वुड डिस्पैच का नियम लाए कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। अरे हम लोग को शिक्षा सिखाएगा सब यहाँ पर। राक्षसों को शिक्षा देने वाले शुक्राचार्य हमारे यहाँ के प्रोफेसर थे, हम लोग को बोलता है कि शिक्षा सिखाए थे। तो हम लोग को अपने अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए, और उस अतीत को अगर आपको जीवन तो होते देखना है ना, कि अतीत को जिंदा होते, तो हम सब जरूर कहेंगे कि लोग एक बार इस डाक घर में आए और ये जो पुराने डाक संग्रह हैं इसको देखें कि किस तरह से हम लोग अतीत को जिए थे।
पढ़ने के लिए तो कहीं नहीं पढ़ नहीं लोगे हम लोग, किताबें बहुत हैं, लेकिन उसे जीवन को देखते हुए काफी हमें भी बड़ा प्रसन्नता हुई कि अपने गौरवपूर्ण इतिहास को जीवंत देखते हुए यहाँ पर। और उसी चीज को धीरे टेक्नोलॉजी आ गया, हर चीज टेक्नोलॉजी चेंज होते रहती है। डाकघर की जगह मैसेजिंग सिस्टम आ गया, मैसेजिंग की जगह, लेकिन डाक की अभी भी प्रासंगिकता जिंदा है। आज भी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी एक इच्छा जरूर रहती है कि एक दिन उनके घर एक डाकिया जाएगा, उनका ज्वाइनिंग लेटर लेकर, फिर उनके माँ बाप का आंखों का सपना वही पूरा होगा ज्वाइनिंग लेटर लेकर। हमें बहुत खुशी होती है कि जब बच्चे आते हैं ना तो ज्वाइनिंग लेटर जब उनका होता है तो सील बंद मोहर लिखा था वैसे ही गांव से लेके आते हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं था। और ये जो कोचिंग में लूट चलती है ना फीस की, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख ले रहा है, तो सर हम लोग की इतनी औकात नहीं थी, इतनी हैसियत नहीं थी पैसा दे सके लाख लाख रुपए। आप 200-300 में पढ़ाए ना, आज ये ज्वाइनिंग लेटर आया, आप ही खोलिए ज्वाइनिंग लेटर वाले। तो हमारे पास जब लेके आते हैं लोग तो ज्वाइनिंग लेटर को खोल लेते हैं। तो आज भी डाक व्यवस्था है और हर व्यक्ति को हम तो यह कामना करते हैं कि हर विद्यार्थी जो आज पढ़ाई कर रहा है उसके घर जरूर वो डाकिया जाए और ज्वाइनिंग लेकर, ताकि उनके माँ बाप का सपना पूरा हो। हर डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी से कभी नहीं भागना चाहिए और इस विभाग ने भी टेक्नोलॉजी को वक्त के हिसाब से अनुसरण किया है। एक समय आता था जब मोहर चलते, आज स्पीड पोस्ट का जमाना आ गया है, सारी चीजें डे बाय डे एडवांस होते जा रही है। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे तो एक डिसिप्लिन और एक सेल्फ मतलब एक मोरल का होना बहुत जरूरी है। भारत में क्या होता है ना कि हम लोग को ऐसा लगता है कि जब पैसे लूट लिए गए तो ही करप्शन है, क्योंकि हम लोगों ने समाज में पैसे को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया, इसलिए ऐसा लगता है ना कि कोई पैसा ले लिया तो ही करप्शन। टाइम पैसे से ज्यादा कीमत की चीज होती है। समय देर से कोई काम करना भी एक करप्शन होता है। किसी के यहाँ काम दिए 4 दिन का काम 10 दिन में किया तो आपको लगेगा कि ये तो पैसा थोड़ी लेता है, देर से किया। देर वाला भी एक है, वो समय का करप्शन है। यहाँ पे तो हमेशा हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो चीज काम दिया गया है वो हम डिसिप्लिन से पहुंचे। और हमारी तो एक तो बड़ी दिली इच्छा है कि जितना भी, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो चाहे वो सरकारी संस्था हो, हम सब इतनी ईमानदारी से करें कि हमारे यहाँ वो अटेंडेंस रजिस्टर और टाइमिंग रजिस्टर की जरूरत ही न पड़े। लोगों को लगे कि ये लोग ये तो है कहीं, अब बताइए कहीं ऑक्सीजन नापने का सिलेंडर है कि कोई कितना सांस लिया, अरे नहीं लोगे तो मर जाओ, सबको पता है। उसी तरह हमारी भी ये दिली इच्छा है कि देश में इस तरह से हो, करप्शन फ्री हो, ताकि सारा देश सुखमय जीवन जी सके, हर इंसान जो जहां पर भी है यहाँ पर। और हम सब यही कामना करेंगे कि देश में भी हर तरह से जो जहां है, जिस विभाग में, चाहे वो छोटे लेवल से है या हाई लेवल से, हर इंसान का अपना एक फिक्स काम है। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार कभी नहीं कर सकता है। किसी भी डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट के जो सबसे नीचे लेवल के लोग होते हैं वो उस डिपार्टमेंट को खींचते हैं, हाई लेवल के लोग डायरेक्शन देते हैं, इस डायरेक्शन में खींचना है। दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए आप इस डाक विभाग से जितने लोग जुड़े हैं, एकदम लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक, सभी लोगों को मेरा दिल से बहुत बहुत आभार आप लोगों का, जो इस 5G के जमाने में भी आप लोग अपनी अहमियत बना के रखे हैं कि चाहे टेक्नोलॉजी कितना भी आ जाए, जो काम आप लोग कर देते हैं शायद उसका सब्स्टिट्यूट कभी ना हो। और ये डाक विभाग इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। और ये 250 साल बाद जो इतना हर्ष उल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं, और ये सौभाग्य भी है इस डाक विभाग का, जो इस तरह के इनोवेटिव आइडिया वाले हमारे जो पोस्ट मास्टर जनरल साहब हैं यहाँ पे। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि डिपार्टमेंट है सरकारी चल रहा है, चलने दे ऐसे। तो ये भी चीज बहुत जरूरी है कि लीडर्स शुड बी इनिशिएटिव हमेशा वहां पर, तो इनिशिएशन लेना बहुत जरूरी होता है। और एक चीज हम जरूर कहेंगे यहाँ पे कि समाज में ना समस्याएं गिनाने वाले लाखों करोड़ों लोग भरे हैं। बेटर होगा कि आप समस्या को पहचानिए, कहां कौन सी समस्या है, चाहे आपके परिवार में हो, आपके मोहल्ले, आपके डिपार्टमेंट में, उस समस्या को चिन्हित कीजिए और इस इंतजार में मत बैठिए कि कोई आएगा उस समस्या को दूर करेगा। आप स्वयं आगे बढ़िए, उस समस्या को दूर करने बैठिए, क्योंकि माझी किसी से शिकायत करने नहीं गए थे, खुद छेनी हमारी लिए थे और तोड़ डाले थे पत्थर को। तो हम लोग अगर अपने परिवार, मोहल्ले और छोटे से छोटे डिपार्टमेंट से अगर कोई समस्या है, अगर हम दूर करना चाहेंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के 280 करोड़ हाथ जिस दिन एक साथ आगे बढ़ेंगे, उस दिन इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, और हमने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जो यहाँ आप लोग हमें बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।